जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मीरा चरित्र भाग 3 में प्रवेश करते हुए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन मीरा अपने गिरधर की पूजा से निर्वृत्त हो माँ के पास बैठी थी तो अचानक बाहर से आने वाले संगीत से उसका ध्यान बट गया। वह झट से बाहर झरोखे से देखने लगी। भाभो, यह इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? यह तो बारात आई है बेटा, यह उत्तर देते माँ की आंखों में सौ सपने तैर उठे। बारात क्या होती है बाबू? यह इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? यह तो बींद है बेटी, बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ की बेटी से विवाह होगा। माँ ने दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा। सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी के ब्याहने के लिए बींद आते हैं? मीरा ने पूछा। हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलें। माँ ने मीरा को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। मीरा ने अपनी धुन में मग्न कहा, तो मेरा बींद कहाँ है भाभो? तेरा वर? माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ के विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। मीरा उछल कर दूर खड़ी हो गई और जिद करते हुए बोली, आप मुझे बताइए मेरा वर कौन है? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। माँ मीरा की ऐसी जिद देख आश्चर्य में पड़ गई और बात बनाते हुए बोली, बड़ी माँ से या अपने बाबोसा से पूछना। नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, बस आप ही बताइए। मीरा रोते हुए भूमि पर लेट गई। माँ ने मीरा को मनाते हुए उठाया और बोली, अच्छा मैं बताती हूँ तेरा बींद, तू रो मत। इधर देख, यह कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। अरे पागल, यही तो तेरा वर है। उठ, कब से एक ही बात की रट लगाई है? माँ ने बहलाते हुए कहा। क्या सच भाभू? बड़े सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। मीरा ने गिरधर की तरफ ऐसे देखा मानो आज उन्हें पहली बार ही देखा हो। ऐसे चाव और आश्चर्य से देखने लगी, मीरा रोना भूल गई। माँ का सहज ही कहा एक एक शब्द उसकी नियति भी था और जीने के लिए संभल और आश्वासन भी। महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनकर 2 महीने में तैयार हो गया। धूमधाम से गिरधर गोपाल का गृह प्रवेश और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकतर समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीरा पूजा करने के पश्चात भी श्याम कुंज में ही बैठे बैठे सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में पराय खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघ उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सम्मुख बैठी है। बंद नैनों से के समक्ष उमड़ती हुई यमुना के तट पर मीरा हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। यमुना के जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक झपकना भूल गई। यह रूप, यह कारे कजरारे दीर्घ नैन, मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ न जाने वह भी कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया और फिर 2 सशक्त भुजाओं ने उसे ऊपर उठा लिया और घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय कैसे हो भी कैसे, बुद्धि तो लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन तो बैरी बन उसकी आंखों में जा समाया था। उसे शिला के सहारे घाट पर बिठाकर वह मुस्कुराते हुए जल से उसका घड़ा निकाल लाए। हंसते हुए अपने से कितने ही प्रश्न पूछ डाले उन्होंने ब्रजभाषा में। अमृत सी वाणी वातावरण में रस्सी घुलती प्रतीत हुई। थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं तेरो घड़ो उठवाए दूंगो। कहा नाम है रे तेरो? बोलेगी ना? मुँह पे रूठी है क्या? भूख लगी है का? तेरी मैया ने कछु खिलायो ना? ले, मुँह पे फल है, खावेगी? उन्होंने फेंट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। ले खा। मैं क्या कहती? आंख से 2 आंसू ढुलक पड़े। लज्जा ने जैसे वाणी को बांध लिया था। कहा नाम है तेरो? मीरा। बहुत खींचकर बस इतना ही कह पाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना मधुर स्वर है तेरो री। श्याम सुंदर, कहाँ गए प्राणनाथ? वह एकाएक चीख उठी। समीप ही फुलवारी में चंपा और चमेली दौड़ी आई और देखा मीरा अतिशय व्याकुल थी और आंखों से आंसू झर रहे थे।
दोनों ने मिलकर सैया बिछाई और उस पर मीरा को यतन से सुला दिया। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा ले गिरधर के सामने जा बैठी। फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसारित हो उठे। मीहा बरसबो करे रे, आज तो रवैया हमारे घरे रे। नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। घना दिना जो प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोही डर रे। मीरा कहे अति ने जुड़ाओ, मैं लियो पुरभलो वर रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे कुछ हल्का हो गया। पथ पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में ढलकर पदों के रूप में उद्दाम बह निकली। जय जय श्री राधे, जय जय मीरा गोपाल, जय श्री राधा माधव, हरि बोल हरि बोल। आज भाग 3 यहीं समाप्त होता है। भाग 4 के लिए आगे बने रहें। धन्यवाद।